जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। कल यानी 11 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होनी है। मुख्यमंत्री ने ईडी के समन की वैधता को चुनौती दी है। एक चुनी हुई सरकार को अनस्टेबल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और आग्रह किया है कोर्ट से कि ईडी को किसी भी तरह का पीनल एक्शन यानी पीड़क कार्रवाई अर्थात हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया जाए। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले 4 अक्टूबर को ईडी के दफ्तर जाना था। ईडी ईडी ने 5वीं बार समन भेजकर उनको बुलाया था 4 अक्टूबर के दिन, मगर हेमंत सोरेन गए नहीं थे। उसी दिन उनके वकील ने ईडी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मुख्यमंत्री की याचिका से सभी डिफेक्ट्स दूर कर लिए गए हैं और झारखंड हाई कोर्ट में जल्दी ही उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। और वकील ने कहा था कि इसको देखते हुए उम्मीद है कि ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जब हाईकोर्ट में पिछले 6 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई हुई तो हेमंत सोरेन के वकील ने याचिका में 5 डिफेक्ट होने की बात कहकर समय मांग लिया उनको सुधारने के लिए। कोर्ट ने 11 अक्टूबर की तारीख दी है। अब कल की सुनवाई पर नजर बनी रहेगी कि क्या डिफेक्ट दूर हो गए, क्या कल सुनवाई हो पाएगी, क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी। इन सब सवालों का जवाब कल ही मिलेगा। लेकिन 4 अक्टूबर को हेमंत सोरेन के पूछताछ के लिए नहीं आने के बाद से ईडी ठंडा पड़ा है। हो सकता है कि वह भी 11 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट से आने वाले किसी आदेश का इंतजार कर रहा हो। आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन 5 अक्टूबर को दिल्ली गए थे तो मैंने आपको बताया था कि 5 अक्टूबर की शाम या रात उनकी एक गोपनीय मुलाकात, गुप्त मुलाकात अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनसे होनी थी। मुलाकात हुई या नहीं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर कम हमलावर दिखाई दे रहे हैं। 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने देवघर के सिकटिया में 484.35 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में भी केंद्र सरकार पर ईडी की कार्रवाई को लेकर या राजनीतिक मसलों को लेकर किसी तरह की कोई कठोर बात, कोई कड़ी बात नहीं कही। जबकि दिल्ली रवाना होने के पहले उन्होंने ईडी के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था, मगर लौटने के बाद से वो नर्म है। तो हेमंत सोरेन केंद्र की सरकार और भाजपा को लेकर नरम है, ईडी फिलहाल हेमंत सोरेन को लेकर नरम है, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन को लेकर कतई नरम दिखाई नहीं दे रहे। मरांडी ने आज राज्यपाल को पत्र लिखकर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली है। बाबूलाल ने लिखा है कि झारखंड में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की जांच कर रही जांच एजेंसियों के प्रति राज्य सरकार और उसके अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है। जांच एजेंसियां 2022 से राज्य के मुख्य सचिव के कार्यालय को पत्र लिख रही हैं और उनसे कार्रवाई करने का अनुरोध कर रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाबूलाल ने लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ मामलों में ईडी की तरफ से कई अनुरोध भेजे गए हैं, लेकिन उन पर न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही जवाब ही दिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्य सचिव के कार्यालय में भ्रष्टाचार के मामलों में उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के 10 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। जांच एजेंसियों को न तो कोई जवाब दिया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई, खासकर उन मामलों में जहां एजेंसियों द्वारा उक्त अनुरोध के साथ भारी सबूत उपलब्ध कराए गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इसको लेकर उन्होंने मुख्य सचिव के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था, लेकिन दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे यह साबित होता है कि राज्य सरकार सक्रिय रूप से आरोपी व्यक्तियों को बचा रही है। सरकार संविधान की मूल भावना के विपरीत कार्य कर रही है, जिसके कारण संवैधानिक तंत्र टूट गया है। बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।
तो दोस्तों ये बाबूलाल मरांडी का आरोप है। तो एक तरफ बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए क्योंकि सरकार करप्शन के मामलों में ईडी के अनुरोध पर सबूत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ईडी के पास सबूत है और पीएमएलए में यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी के पास अथाह पावर है। तो उसके पास सबूत है, उसके पास पावर है, लेकिन वह कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ अनुरोध कर रही है, ऐसा बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। और उनको चिट्ठी भी लिखनी पड़ रही है कि भाई ईडी अनुरोध कर रहा है, सबूत है, लेकिन आप कार्रवाई करिए, और नहीं कर रहे हैं तो राज्यपाल से कह रहे हैं कि आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। जबकि यही ईडी, यही प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन और अभी अभी सांसद संजय सिंह को पकड़कर जेल में डालने में कोई रहमदिली, कोई रियायत नहीं दिखाता है। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव के ठिकानों पर छापे डालने में भी ईडी को कोई संकोच नहीं होता है। फिर अगर हेमंत सोरेन अगर दोषी हैं, उनके खिलाफ ईडी के पास सबूत हैं या भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण के सबूत हैं, तो फिर उनके साथ ये दरिया दिली ईडी क्यों दिखा रहा है, क्यों चिट्ठी लिख रहा है? कारण साफ है कि ईडी के पास अगर सबूत होते तो अब तक वह हेमंत सोरेन समेत जितने अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कह रहा है उन पर हाथ डाल चुका होता। हेमंत सोरेन से एक बार पहले पूछताछ हुई दूसरे मामले में, उसमें क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अब फिर नए मामले में पूछना है। बाबूलाल जी चिट्ठी लिखकर और ट्वीट करके दबाव बनाते हैं, ईडी समन भेज भेज कर दबाव बनाता है, और इन सब के बीच हेमंत सोरेन केंद्र और भाजपा के खिलाफ पहले आक्रामक होते हैं, फिर अचानक टोन डाउन करते दिखाई देते हैं। और इन सब के बीच कल यानी 11 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होनी है। नजर बनाए रखेंगे, तब तक जुड़े रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।